नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि "हे प्रिय, यमराज जी की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए सेनापति धनेश्वर को नरकों के समीप ले गया। उसे दिखाते हुए कहने लगे कि हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इस नरक की ओर दृष्टि डालो। इसमें पापी पुरुष सदैव दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। यह देखो कि यह तप्त वाचुक नामक नरक है, जिसकी देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूख को भोजन नहीं देता है, वह बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। वह प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेद और राजा इनको लात मारता है, वह भयंकर नरक अतिशय पापों को करने वाला होता है, इसलिए उसे इसमें डाला जाता है। आगे देखो कि यह दूसरा नरक है, जिसका नाम है अंधमिता मिश्री। इस पापियों की सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। यह तीसरा नरक है, जिसका नाम है करके। इस नरक में पापियों की आड़े से चीरा जाता है। यह नरक भी अतिशमतन, वर्ण आदि भेदों से 6 प्रकार में होता है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों के वियोग करने वाले मनुष्यों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों को दूर करने वाले मनुष्य भी अतिशमत्र नामक नरक से तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अग अनंत नामक यह चौथा नरक देखो। इसमें पापी विभिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि वेदों से 6 प्रकार का है। अब तुम यह 5वां नरक देखो, जिसका नाम है कूटशामनी मली। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं। यह नरक भी यातना आदि वेदों से 6 प्रकार का है। इस नरक में पर स्त्री गमन करने वाले मनुष्य डाले जाते हैं। अब तुम यह 6वां नरक देखो, उल्बण नामक नरक। इसमें सिर नीचे कर पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग बख्श का विचार नहीं करते हैं, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, वे इस नरक में डाले जाते हैं। दुर्गंध वेद से यह नरक भी 6 प्रकार का होता है। यह 7वां नरक है, जिसका नाम है कुंभी पाक है। यह अत्यंत ही भयंकर और यह 6 प्रकार का है। इसमें पात की मनुष्यों को पकाया जाता है। इस नरक में सशस्त्र वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। यह रोनम नरक है, जो कि पाप इच्छा रहित किए जाते हैं। वह सूखे और जो पाप इच्छा पूर्ण किए जाते हैं, यह पाप आर्द्र कहलाते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म और आर्द्र वेदों में यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा जो भी अलग अलग 84 प्रकार के पाप है, वह अपकृणीय, पाणाक्तेय, मलिनीकरण, जातिपकरण, उपाय, अतिपाप, महापाप, ये 7 प्रकार के पातक है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे इन 7 ही नरकों में अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाया जाता है। चूंकि तुमने कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों का सत्संग प्राप्त हुआ है, तो उसमें पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए निष्क्रिय नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यक्ष लोक में ले गए। वहां जाकर उसे वहां के राजा बना दिया गया और वही कुबेर का अनुचर यानी धनश्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसका नाम तीर्थ बना दिया गया। कार्तिक मास का व्रत महाफल देने वाला, इसके समतुल्य अन्य कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है तथा व्रत करने वालों के दर्शन करता है, मोक्ष को पाता है। जय श्री कृष्ण।